थकित को शांति का वचन भाई भगत सिंह के द्वारा अक्टूबर 21। प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचा है, जहां यीशु मेल्किसेदेक की रीति पर सदाकाल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुआ की रीति पर प्रवेश हुआ है। इब्रानियों 6 अध्याय का 19 और 20 पद। प्रेरित इब्रानियों के अध्याय 6 में प्रभु यीशु मसीह को हमारे उद्धार के लंगर के समान बताता है। हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचा है। 6 अध्याय का 19 पद में पौलुस और उसके साथी यात्रियों को रोम जाते समय समुद्र में अपोलोस भयंकर तूफान का सामना करना पड़ा। प्रेरितों के काम 27 अध्याय का 28 और 29 पद। वे छिपी हुई चट्टानों पर टकराने के खतरे में थे, इसलिए उन्होंने जहाज को स्थिर रखने के लिए लोहे की कड़ी के 4 लंगर डाले। हमें भी अपने जीवन में कई तूफानों और परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। कई बार शत्रु के हमले अंदर और बाहर दोनों जगह बहुत गंभीर होते हैं। ऐसी स्थितियों में प्रभु यीशु मसीह हमारे सच्चे लंगर हैं। वह हमें कभी नहीं छोड़ेगा और न ही हमें त्यागेगा। हमें विश्वास से कहना है, प्रभु आप मेरे लंगर हैं। सबसे कठिन स्थितियों में भी हमें ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह को पकड़े रहना होगा, जो हमारा सच्चा लंगर है। इब्रानियों 6 अध्याय 14 पद में प्रभु कहता है कि मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। परमेश्वर ने तूफानों को इस्तेमाल किया कि पौलुस को उस मेलिता द्वीप पर सुसमाचार प्रचार करने के लिए ले जाए। मेलिता के लोगों ने कभी सुसमाचार नहीं सुना था। पौलुस के प्रचार से वहां बहुत से लोगों का नया जन्म हुआ। जब वे रोम के लिए प्रस्थान कर रहे थे तो उन्होंने पौलुस और अन्य लोगों को सभी आवश्यक वस्तुओं के साथ जहाज पर लाद दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे जीवनों के तूफानों का उपयोग परमेश्वर द्वारा हमें अधिक से अधिक और कई प्रकार के आशीषों तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। बहुत से लोग अपने पापों की क्षमा प्राप्त करने से ही संतुष्ट होते हैं और स्वर्ग में किसी कोने में रहने की आशा रखते हैं, परंतु प्रभु की इच्छा है कि हम परिपूर्णता की ओर बढ़ते रहे। इब्रानियों 6 अध्याय का 1 और 2 पद। हमें आध्यात्मिक रूप से बालक नहीं रहना चाहिए, बल्कि परिपूर्णता की ओर बढ़ने के लिए लालसा रखना चाहिए। हमें अपने पिछले अनुभवों पर गर्व नहीं करना चाहिए, भले ही वे कितने ही अद्भुत रहे हों। हमें परमेश्वर के वचन पर पूरा विश्वास करना चाहिए और उसकी शक्ति और बुद्धि के साथ उसके स्तर तक पहुंचना चाहिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह जो हमारे चिरस्थायी और विश्वास योग्य महायाजक हैं, उनकी बड़ी इच्छा है कि अपनी मध्यस्थता की सेवकाई द्वारा हमें परमेश्वर की भरपूरी में सिद्ध करे। इब्रानियों 7 अध्याय का 11 पद और 25 पद। हम सभी अपने अपने बल पर अपनी परीक्षाओं और प्रलोभनों पर विजय पाने का प्रयास करते हैं। तब हमें एहसास होता है कि हम कितने निर्बल और कमजोर हैं। परीक्षा और प्रलोभनों को दूर करने में सक्षम होने के लिए हमारे पास हमारी ओर से प्रभु यीशु मसीह की मध्यस्थता की सेवकाई है। वह हमारा न बदलने वाला अनंत काल का महायाजक है। इब्रानी 7 का 24। इसका मतलब है कि वह हमारी निर्बलता, परीक्षाओं और असफलताओं को जानकर लगातार हमारी ओर से मध्यस्थता कर रहा है। लेकिन जब तक हम उसकी सेवकाई को विश्वास से नहीं लेते, तब तक हमारे लिए उसका कोई मूल्य नहीं है। उदाहरण के लिए केवल यह कहने से कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरा, हमें उद्धार नहीं मिलता। जब हम विश्वास से कहते हैं कि वह मेरे लिए क्रूस पर मरा, उसने मेरा स्थान लिया, उसने मेरी सजा और मेरे न्याय दंड को सहा, तब उसका बलिदान हमारे जीवन में प्रभावी होता है। उसी तरह हमें यह विश्वास करना होगा कि वह अनंत काल का न बदलने वाला महायाजक है, जो हमारी ओर से मध्यस्थता करने के लिए हमेशा जीवित रहता है। यदि हम विश्वास के द्वारा उसकी मृत्यु गाड़े जाने और पुनरुत्थान को अपनी मृत्यु गाड़े जाने और पुनरुत्थान के रूप में और साथ ही उसकी महायाजकीय सेवकाई के रूप में उपयुक्त पाते हैं, तो हमें सहायता मिलेगी। जैसे ही हम अशुद्ध होते हैं, हम उसे पुकारते हैं और विश्वास के द्वारा उसकी मध्यस्थता की सेवकाई का दावा करते हैं।